सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बोले कि नहीं यार आवाम का ख्याल रखा गया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो रखी गई है इस बजट में। वो अभी मैं एक रिकॉर्ड कर रहा था प्रोग्राम, तो उसमें पीटीआई के जो साहब थे उन्होंने कहा कि आप ये सोचें कि हम सैलरीज कट भी तो कर सकते थे अगर बढ़ाई नहीं है। हाँ, जो तो वर्ल्ड बैंक कह रहा था वो बड़ा जबरदस्त काम किया है, ठीक है। और बहुत सी और मुश्किलात भी पैदा कर सकते थे। हाँ। तो जो नहीं किए हैं वो भी बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा ऑन अ सीरियस नोट जो इशू है, जो मुझे इशू है, वो पहली तो इशू है क्रेडिबिलिटी ऑफ द नंबर्स पर। अच्छा, मैं आज वो आपने सुना होगा ना, एक साहब हैं जिनके बहुत वायरल होते हैं कि ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा और दिखा दीजिएगा। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा और दिखा दीजिएगा आज से 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद कि 4.96 ट्रिलियन रेवेन्यू कितना मज़ाक़ खेज लगेगा। हाँ, वो आज हमें लग रहा है। हाँ। और जैसे 5-5.5 हजार बिलियन का अनाउंस किया था, 5.5 ट्रिलियन का लास्ट ईयर, तो उसी वक्त उसी दिन शाम को, जैसे आज आप पोस्ट बजट कह रहे हैं, मेरा छोड़ दें, आप किसी भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का उठा के देख लें कि वो बाकायदा ये कहा गया था कि ये मजाक है। और उसके उसमें जो इशू होते हैं ना सर, वो बिल्कुल ऐसे ही है आपके नाज़रीन के लिए कि आप घर के अखराजात जो होते हैं वो इनकम के बेसिस पर चलते हैं। अगर कोई घर का फर्क ये कहे कि 1.5 लाख इनकम होगी तो अखराजात 1.5 लाख की बुनियाद पर खर्च करने शुरू कर देंगे और पता चले कि इनकम 1.5 लाख नहीं 50,000 होगी। तो आप खुद सोचें कि वो मुश्किलात में इजाफा होगा या नहीं होगा। तो जुलाई 1 से अखराजात तो उसी हिसाब से खर्च किए जाएंगे कि 4.96 ट्रिलियन आएगा, लेकिन वो जब 400-500-600 बिलियन कम आएगा तो फिर आपके अखराजात और उसमें जो फर्क है वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे पिछले 2 साल में। पिछले साल 8.9% का फिस्कल डेफिसिट पोस्ट किया था। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि सब यही बात कह रहे हैं और हुकूमत के लोग भी यही बात कह रहे हैं। ये एजम्पशंस के ऊपर कैसे बजट बना देते हैं। एक चीज और इसमें आप बताइए जुबैर साहब, $21.5 बिलियन लिख दिए गए हैं कि भाई इसके अंदर आ जाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी दे देंगे एजम्पशन के ऊपर। ओवरसीज पाकिस्तानी का तो वैसे कबाड़ा हो गया, उनके पास जॉब्स नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर कोविड-19 की वजह से लोग मुतासिर हुए, बेरोजगार हुए। ये जो रेमिटेंसेज हैं ये कैसे आएंगी, इसमें कोई कमी आप देख रहे हैं? देखें अगेन एक जो सबसे बड़ी जो एक हालात के तनाजुर में पेश किया जाता है, जब वजीर आजम साहब ने आज से 5-6 दिन पहले ये कहा कि हमारा पीक आएगा कोरोना का अगस्त में। अगर वो पीक अगस्त में आएगा तो इसका मतलब है अगले 60 दिन बढ़ता चला जाएगा। दैट्स व्हाट इट मीन्स ना, कर्व ऊपर जा रहे हैं। तो पीक आएगा अगस्त में। अगस्त में पीक का मतलब ये है कि आपके फिस्कल ईयर के पहले 2 महीने तो बिल्कुल ही बर्बाद होंगे फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट, बिकॉज आपने चाहे लॉकडाउन रखा या नहीं लॉकडाउन रखा, बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। तो जब बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी तो आपको ये कहना चाहिए था कि ये बजट हम जो पेश कर रहे हैं ये बिल्कुल आज ये एजेंसी में और एक लीगल रिक्वायरमेंट के तौर पर, और इसको हम रिविजिट करेंगे। जिस तरह आपने कहा ना कि रेमिटेंसेस डिपेंड करता है कि जी कोविड के हालात कैसे होते हैं, हमारे वर्कर्स को दोबारा एम्प्लॉयमेंट मिलती है नहीं मिलती, कब जाके मिलती है, कब हालात साजगार होंगे। तो वो तमाम चीजें वहीं पर करेंगी। एक चीज और बताइएगा जुबैर साहब, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान की जो सनतें हैं वो इस वक्त बहुत दबाव में है, पहले इन 3 महीनों से पहले भी दबाव में थी। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, हमने देखा यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। अच्छा, गैस जो सनती शोबे को जो गैस देनी है या दे रहे हैं वो बहुत महंगी है, उसकी कीमतें कम क्यों नहीं करते? इस क्राइसिस के अंदर सनती शोबा तो हमारा बहुत ही डैमेज हुआ, जिस तरह उस्मान साहब भी अभी कह रहे थे। ये रिलीफ पैकेज के अंदर कोई ऐसी चीजें क्यों नहीं है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई कोविड-19 के तहत आप इंडस्ट्री को चलाएं, दूसरी तरफ हम उसको गैस इतनी महंगी दे रहे हैं, बिजली महंगी दे रहे हैं, टैक्सेस उसके ऊपर लगाया हुआ है, एक मुसीबत में डाला हुआ है, वो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? देखें, ये समझने की जरूरत है। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6-7% पॉजिटिव चल रहा था और अगस्त 2018 जैसी ही हुकूमत आती तो नेगेटिव, और उस दिन से लेके आज तक नेगेटिव में चल रहे हैं। उस दिन से लेके आज तक जहाँ सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, सब कुछ। जब आपकी पॉलिसी सोशलिस्ट उस पर बॉर्डर करेंगी तो आप वो जो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ना कि बिग बिजनेस
होना चाहिए बजट जो हम समझते हैं, उसका फायदा ये नहीं होता कि आपने बिजनेसेस को इंसेंटिव देना है। बिजनेस को इंसेंटिव देंगे, उनके लिए अखराजात में कमी करेंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करेंगे, उनको कंपैरेटिव बनाएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, टैक्स में इजाफा होगा, एक्सपोर्ट में इजाफा। आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। आई मीन हमारी नजर में अगर आप उस पर कुल्हाड़ी मारेंगे कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा इनको, तो फिर तो मतलब गवर्नमेंट खुद तो नहीं बिजनेस कर सकती ना। गवर्नमेंट तो पॉलिसीज ऐसी बनाती है जिससे बिजनेसेस फ्लरिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर उमर साहब। आरिफ जीवा साहब, हम ये देख रहे हैं, आपने जुबैर उमर साहब को भी सुना, और मामला ये है कि बहुत आसान सी मेथडोलॉजीज़ हैं। दुनिया जो है इस वक्त एक क्राइसिस के अंदर है। पाकिस्तानी मईशत पहले से बहुत दबी हुई थी। जब भी हम सुनते थे PTI के रहनुमा कहते थे कि वाली गवर्नमेंट ने ना हमें बहुत मुसीबत में मईशत दी है, इसको ठीक करने में टाइम लगे। कल भी हमने तकरीर के अंदर यही बात सुन ली। 2 साल हो गए हुकूमत के, लेकिन अभी पिछली हुकूमतों का जो लाइबिलिटीज़ है उसको कोड करके आगे बढ़ा जा रहा है। हम अगर रिलीफ देखना चाहें कि भाई जो भी क्राइसिस है इसके अंदर, कोविड-19 के अंदर इंडस्ट्री को कैसे आगे चलाना है, उम्मीद नजर आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुताल्लिक 72 इंडस्ट्रियां उसके साथ कनेक्टेड हैं, वो यहाँ पे काम करेंगी, छोटी बड़ी इंडस्ट्रियां कनेक्ट हो जाएंगी। आप सिर्फ ये बताइए कि हम कितना जल्दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आकर काम करने के लिए तैयार हैं। आप बिल्डर्स, डेवलपर्स गवादर में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, और वो ख्वाब जो इमरान खान साहब का है कि भाई हम 50 लाख घर बनाएंगे, वो काम शुरू कब होगा? आपको तो पैकेज मिल गया, काम कहीं नजर ही नहीं आ रहा। देखें फैसल भाई, किसी भी चीज़ पे सिर्फ इख्तलाफ करना ना बड़ा आसान होता है, लेकिन इख्तलाफ के साथ उसका हल देना ना वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर कि ये जो पैकेज आया या जो बजट आता है या पैकेज आता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ब्यूरोक्रेसी करती है, ये पॉलिटिशियन नहीं करते इसकी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी बनती है फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? आज 45 दिन होने को आए, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम 45 डेज के अंदर अप्रूवल्स देंगे आपको। इस वक्त हालात ये हैं कि इस्लामाबाद में तमाम बड़े प्रोजेक्ट जो है वो CDA ने सील किए हुए, तमाम बड़े प्रोजेक्ट बंद हैं, चाहे वो सोसाइटीज के हों, चाहे इमरान खान साहब के ऐलान को ब्यूरोक्रेसी संजीदा नहीं लेती। आप ये कह रहे हैं हमारे पास वैसे भी स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, हमारे पास पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, उनकी डोरे कहीं और से चल रही होती हैं। एक साहब जो है हाइड पार्क लंदन के अंदर सैर कर रहे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी उनकी है। एक साहब जो है बिलावल हाउस में आराम फरमा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं उनकी, कुछ ब्यूरोक्रेसी उनकी है। ये ब्यूरोक्रेसी तो इमरान खान साहब क्या, वो पूरे मुल्क के लिए अजाब बनी हुई। तो अब आप कह रहे हैं कि पैकेज आ गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मामला सेट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी आगे नहीं चलने दे रही, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्ट बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखें पिछले 45 दिनों में कोई काम नहीं हुआ इसके ऊपर, और जब तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, देखें हम बात करते हैं 10 मिलियन नौकरियों की। अब ये 10 मिलियन नौकरियों का मसला नहीं है, अब ये 20 मिलियन, जिसमें आपके अभी जो कोविड की वजह से लोग बेरोजगार हुए हैं, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी बेरोजगार होकर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, इन सब के लिए काम करना पड़ेगा। और इस काम के लिए हंगामी बुनियादों पर प्राइम मिनिस्टर को एक डॉक्यूमेंट बनने के बाद, उसकी अप्रूवल देने के बाद, उसका SRO निकलने के बाद उसको फॉलो अप देना पड़ेगा। अगर ये फॉलो अप के लिए कौन आएगा? कितनी मजेदार बात कर रहे हैं आरिफ जीवा साहब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेवलपर की जो है आबाद, उसके साबिक सदर हैं। आप मायूस कुन सूरत हाल देखें कि इमरान खान साहब एक ऐलान करते हैं। उसामा, आपकी तरफ आ रहा हूं इस हवाले कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आते हैं कि 72 इंडस्ट्रियां कनेक्टेड होंगी, ये होगा, फिक्स टैक्स वाली बात मान ली, और कहीं से आप ABCD कहीं से भी पैसा लेकर आए, लगाएं, कंस्ट्रक्शन करें, घर बनाएं, 50 लाख घर बनाने, बेहतरीन काम करना है। ब्यूरोक्रेसी आगे नहीं चलने दे रही, वो खुल के आरिफ जीवा साहब कह रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी मुमलिकत की, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, और वो चलने नहीं देती, और आज ये बात साबित हो गई। उसामा, फिर निकलेंगे कैसे? मईशत पैकेज तो बिल्कुल, जो आप बजट आया है वो 2-3 महीने का, उसके बाद सिनेरियो जो होगा वो होगा, लेकिन अभी अगर निकलना है, मईशत को चलाना है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के तो उन्होंने गाड़ी के व्हील निकाल के साइड पे रखे हैं, गाड़ी चलाने के लिए दे ही नहीं रही ब्यूरोक्रेसी। देखिए, खुद हफीज़ शेख साहब ये कह रहे हैं मुशर्रिफ ख़जाना के, जी अभी हमारा फोकस जो है टैक्स कलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों के लिए रिलीफ है, और ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिसमें शॉर्ट टर्म में फौरी तौर पर कुछ लोगों को कुछ मिल सके, और उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही वाहिद नज़र आती है। और ये इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं।
अब उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि साफ सी बात है, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही क्या कहती होगी कि मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट है, उसके जाके आप सारी रिपोर्ट जमा कराते हैं कि जी हमारा नक्शा है, ये जगह है, ये सब चीज़ें, अब वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए कि जी आपको हम दे देंगे। वो एतराज़ात लगाएंगे, नहीं जी मैंने अगर दे दिया कल को मेरे ऊपर केस हो जाएगा, ऐसे नहीं। वही मुट्ठी गर्म करने वाला, वही फाइलों को पहिए लगाने वाला मामला वो खत्म नहीं हो रहा। और फिर ऊपर से ये कि जी अब तो रेट ऊपर चले जाएंगे उल्टा, कि जी रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गया, इमरान खान आ गया है, अब ये नहीं कि रिश्वत नहीं चलेगी, अब रिश्वत का रेट ज़्यादा बढ़ गया। ये इतने मसाइल हैं हमारे मुल्क के, ये हमें सोचना होगा कि किसी तरह से इमरान खान साहब ने किसी को बिठाना है और उस पर फोकस करना है कि जितनी जल्दी हो सके हम चले इस इंडस्ट्री को। अगरचे मैं समझता हूँ कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हम अपनी उस इंडस्ट्री को तो चला लेंगे जो मुल्क चला सकती है, यानी यहाँ पर रोजगार पैदा कर सकती है, लेकिन हम कमाएंगे बाहर कैसे? यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अलग जगह है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, लेकिन एक इंडस्ट्री को हमने रेगुलर बनाया नहीं, हमने शो को रखा हुआ था। कंस्ट्रक्शन के अंदर सारी दुनिया के अंदर पैसा बनता है, सारी दुनिया के अंदर कंस्ट्रक्शन में पैसा बनता है, हमारी भी पैसा बन रहा था। ब्लैक मनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर स्टेट एजेंसी के अंदर रखी हुई थी, लेकिन उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल रहा था, तो उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया, ये हो गया। फिर एक ख्वाब पाकिस्तान के लिए गवादर को लेके सोचते हैं कि ये गेम चेंजर है। उस गवादर पोर्ट को लेके हम सोचते हैं कि भाई सी पैक के जरिए पाकिस्तान बहुत रेवेन्यू लेगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर कंस्ट्रक्शन जितनी होनी थी, मास्टर प्लान आ गया गवादर का 2050, बाय लॉज आ गए उसके, जाएं घर बनाएं, सोसाइटीज बनाएं, एक्सपोज बनाएं, जो कुछ करना है करें, होटल्स बनाएं, इजाजत मिल गई। लेकिन फिर सिनेरियो वहीं आके रुक रहा है ब्यूरोक्रेसी का, जो आरिफ जीवा साहब कह रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नईम खान साहब, गवादर के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आबाद का भी हिस्सा है, वहाँ के जो गवादर डेवलपर एसोसिएशन है उसका भी हिस्सा है। नईम खान साहब, इस सारे सिनेरियो के अंदर अब बजट तो हो गया एक साइड पर, सिनेरियो सारा ये है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसको पैकेज दिया गया वो काम करना शुरू करे। आरिफ जीवा साहब ने तो बहुत ही मोटा पत्थर एक मार दिया इमरान खान को, सीधा जाके लगाया उनके कि भाई ब्यूरोक्रेसी ने 45 दिन में कोई काम ही नहीं किया, आपकी बात मान नहीं रही ब्यूरोक्रेसी। आप क्या देख रहे हैं गवादर के अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी बात मान रही है, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करने को तैयार है, वो जो ख्वाब है गेम चेंजर का, वो गेम चेंजर गवादर के अंदर नजर आ रहा है आपको? नईम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने आज मुझे दोबारा मौका दिया यहाँ आने का, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। देखें, अब बिज़नेस का और दुनिया का रुख बिल्कुल तब्दील हो गया है। उसकी वजह कोरोना की वजह से ना बहुत सारी थीम और थ्योरी चेंज हो गई है। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि पाकिस्तान की जो सरज़मीन है ना वो सोने की ज़मीन है, लेकिन हम इसकी ना बेहरमती कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यानी क्या हमारे बिजनेसमैन जितने भी आज चीख चिल्ला रहे हैं, मतलब कोई तकलीफ है तो सारे लोग चीख रहे हैं ना, वरना तो नहीं, क्योंकि इस बजट पे हम सबको बड़ी उम्मीद थी और अच्छा भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है कि एक इमरजेंसी लगाएं फौरी तौर से पूरे पाकिस्तान में, और जितनी भी हमारी ये फेडरेशन है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, डेवलपर्स हों, इंडस्ट्रीज़ हों, किसी भी किस्म की, उन सबको आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट एक एक नुमाइंदा उसमें शामिल करे। और इस जो गाड़ी हमारी फंसी हुई है, जो इतना अच्छा मुल्क है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इधर आ रहा है, आप बातें तो कर लेते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आएगी, ओवरसीज़ के लिए पैकेज बनाएंगे, लोकल लोगों के लिए लोग बनाएंगे। हमें 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम में जो आपने दिया है उसकी ज़रूरत नहीं है। उन 12,000 लेने वालों को भी कहीं ऐसा ना हो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी एहसास प्रोग्राम का शिकार हो जाएंगे, 12,000 लेने पे मजबूर हो जाएं। तो खुदा के लिए, ये इतना अच्छा मुल्क है और इतना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।